आप मंदिर जाते हैं, प्रभु की पूजा रोज करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप प्रतिमा के सामने बैठ करके किस किस चीज को पूज रहे हैं। प्रतिमा में सर्वज्ञता की स्थापना की है। अस्मिन् बिंबे सर्वज्ञ परमेश्वरः तिष्ठ चिरकालम नंदतु तिष्ठ ठठ स्वाहा करके मुनिराज ने उस जिनबिंब के ऊपर एक लौंग से, दूसरी सामग्रियों से उस जिनबिंब में प्रभु के सर्वज्ञ होने की स्थापना की है, प्रभु की वीतरागता की स्थापना की है, हितोपदेशी पने की स्थापना की है, केवल ज्ञान की स्थापना की है, उपसर्ग रहित जीवन की स्थापना की है, प्रभु के वहाँ पर जो है ना अनंत चतुष्टय की स्थापना की है, छायिक दान की स्थापना की है, छायिक लाभ की, भोग की, उपभोग की स्थापना की है। उस बिंब में जब आप प्रभु को नमोस्तु करते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं रहता कि इसमें जितनी चीज़ों की स्थापना मुनिराज ने की है, मैं उन सब चीज़ों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अस्मिन् बिंबे महातेज, आपने उसमें तेज की स्थापना की है, तो वहाँ पर उस तेज को नमस्कार है। उस बिंब में यह बिंबे तपः कल्याणकः भवतु स्वाहा तिष्ठ नंदतु, उसमें सबसे उत्कृष्ट तप की स्थापना की है। तो जब आप किसी प्रतिमा के सामने नमोस्तु करते हैं, उस वक्त आप वीतरागता को नमस्कार करते हैं, उस वक्त आप भगवान की सर्वज्ञता को नमस्कार करते हैं, उस वक्त आप भगवान के हितोपदेशी पने को नमस्कार करते हैं, उस वक्त आप वहाँ पर बैठ करके भगवान के छायिक ज्ञान को नमस्कार करते हैं, छायिक दर्शन को नमस्कार करते हैं, छायिक सम्यक को नमस्कार करते हैं। प्रभु ये क्या है? बड़े बड़े मुनियों ने इस बिंब में इन चीज़ों की जो स्थापना की है, स्थापना निक्षेप के भगवान है ना आपके यहाँ। असली वाले भगवान कहाँ हैं? वहाँ पे। तो ये क्या नकली वाले हैं? नहीं, ये भी असली भगवान है, लेकिन जब तक प्रतिमा बस दिखाई देगी तब तक आपकी पूजा आधी मानी जाएगी। वो आधी पूजा भी, आधा पेट भोजन भी तो काम करता है ना, उतना सुकून नहीं देता, लेकिन सुकून तो मिल जाता है महाराज। तो अभी आपको आधा पेट का भोजन करने की आदत रही है बरसों से। कुंदकुन भगवान के जो उद्घोष हैं, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत्ते हिम, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से प्रभु को पहले समझ लो। तुम समझो, प्रतिष्ठा पराग उठाओ, जिनसेन स्वामी का प्रतिष्ठा ग्रंथ उठाओ, उसमें बिना पंच कल्याणक के एक बार पंच कल्याणक की विधियां को पढ़ो। उसमें देखो कि प्रभु के उस बिंब में किस किस चीज की प्रतिष्ठाचार्यों ने, मुनिराजों ने, आचार्यों ने स्थापना की है। जब हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी चीज़ों की स्थापना कर दी गई है, चिरकालम यम वज्रमय शरीरम चिरकालम नंदतु तिष्ठ ठठ स्वाहा, उसमें वज्रवशम नाराज सहनन की स्थापना है, उसमें वज्रमय प्रतिमा की स्थापना है, फिर उसमें आयुष प्राण इह प्राण स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, बाद में उसमें इस पूरे प्राण को, कान को, नेत्र को, आंख को, जिह्वा को, उन सब को मंत्रों के माध्यम से जागृत कर दिया। जागृत करके वह प्रतिमा जो कल तक पाषाण थी, अब लाइव हो गई, सजीव हो गई। अब वो जो जागृत प्रतिमा है, उस जागृत प्रतिमा में जो तुमने अर्घ चढ़ाया, अब ये प्रतिमा के सामने चढ़ाया कि प्रतिमा के अंदर में स्थापित शक्तियों के सामने चढ़ाया? क्या विचार है? स्थापित शक्तियों पे अर्घ चढ़ता है। स्थापित शक्तियां क्या क्या थी? प्रभु का अनंत दर्शन, ज्ञान, चरित्र, सुख, स्व चतुष्टय, अव्याबाद, अनंत सुख, उसके बाद तप, महातेजा, महादर्पा, महादार्यो, महाज्ञानी, महाध्यानी। ये आप कितना पढ़ते हैं जिन सहस्रनाम स्तोत्र में। उन जिन सहस्रनाम स्तोत्र में पढ़ करके एक तो देखो तो असंस्कृत तो संस्कार है, प्राकृतो वैकृतांतता है, एक एक शब्द की प्रभु जी की उस बिंब में स्थापना है। अब जब आप जिन सहस्रनाम स्तोत्र की पुस्तक हाथ में लेकर के
प्रभु के सामने बैठ करके पढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा कि भगवान की इस प्रतिमा के सामने बैठ करके जिन सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ने पर समझ में आएगा कि प्रभु के अंदर क्या क्या गुण है। तो जो जानदि अरिहंतम दब्बत्तम, द्रव्य से गुण को जानना। परम औदारिक शरीर है, क्या होता है परम औदारिक शरीर, एक बार चिंतन करो। नख केस नहीं बढ़ते तो प्रभु का उस स्वभाव का चिंतन करो। आधा एक घंटा ऐसा बैठे रहने मात्र से कुछ ना होगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।